नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 8 to 14 के बीच की एक प्रिडिक्शन है। जनरल है बट खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज हर किसी के साथ में टोटली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग होती है। रेजोनेट हो तो लिख के भी बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो, अपने बारे में एक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं कुछ क्लियरिटी पर्पज़ के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस के रूप में क्या है, करियर जॉब एंड बिजनेस में क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखते हैं डेक में क्या है आपके लिए। देखो, लाख इज इन योर साइड। कुछ चीज़ें एंड साइकिल हो रही हैं। कहूँगी जो बुरा वक्त था अगर फ्रेशर्स कुछ चीज़ों में, तो कहूँगी देयर इज़ अ इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। कंफर्ट लेवल से आगे बढ़िए। आप अपने एक जोन क्रिएट मत कर दीजिए कि चीज़ें नहीं होगी। लक इज़ इन योर साइड। काफ़ी कहते हैं ना, किस्मत का पहिया कब किसकी तरफ में चल जाए पता नहीं चलता। आई थिंक देयर इज़ अ ब्लेस्ड साइकिल्स आ रही हैं, अच्छे वे में चीज़ें आ रही हैं। एंड योर टफ पार्ट कहूँगी जो थी वो एंड हो रही हैं। तो आई थिंक अफर्म द गुड एनर्जीज। काफ़ी ब्लेस्ड हो इस वीक में। बिगिन में भले ही डिस्टर्ब फेस दिखेगा, लेकिन ये एंड ऑफ है एंड उसके बाद कहूँगी एक न्यू बिगिन। जॉब पे अगर कहूँगी एक रिलैक्स फेज दिख रहा है। जॉब पे कहीं भी केओस नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। कुछ लोगों के लिए न्यू भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बट कहूँगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप स्विच करने का सोच रहे हो तो सोच समझ के करना, फाइनेंशियली अपनी सिचुएशन को देखते हुए करना, वहाँ की चीज़ों को देखते हुए करना कि उस जगह में वर्किंग करना सही रहेगा नहीं रहेगा, वो कंपनी आपके लिए क्या है नहीं, तो वो सारी चीज़ें कहूँगी सोच समझ के तब। कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ट्रांसफ़र की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, आपकी जगह बदलने की सिचुएशन हो सकती हैं। बट आप ब्लेस्ड हो, कहीं भी लॉसेस नहीं है, फाइनेंशियल भी स्टेबल हैं। बिजनेस पे भी एक अच्छी कहूँगी बिगिन दिख रही है। न्यू चैप्टर्स, कई चीज़ें कहूँगी बिजनेस सेटअप, इमोशनली भी एक स्ट्रॉन्ग फेज दिख रहा है आपका। तो बिजनेस वालों के लिए भी ये स्टेबल रहेगा। न्यू आइडियाज़, नेविगेशन, सारी चीज़ें हैं एंड ब्लेस्ड हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। अगेन द सेम, बार बार कहूँ तो सारी कार्ड्स यही बता रहे हैं कि एक फेज खत्म होगा एंड न्यू चीज़ें बिगिन होंगी इस वीक में। तो कई लोगों के लिए कहूँगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो जिस क्षेत्र में हैं, जिस वे में चीज़ें कर रहे हो लाइफ में, आई थिंक देयर इज़ अ कहूँगी बदलाव एंड पॉजिटिव बदलाव होंगे। तो स्टेप आउट कीजिए। अगर करना भी चाहते हो तो आई थिंक करने की ज़रूरत है। चीज़ें सामने से अगर आ रही हैं तो सोच समझ के एक मेजर डिसीजन लीजिए। देयर इज़ अ चेंजेस कुछ ना कुछ आएंगी। टफ से कहूँगी अच्छे पार्ट में जा रहे हो आप। रीबर्थ की एनर्जीज हैं, डेथ एंड द रीबर्थ, मतलब टफ अगर कुछ था तो आई थिंक देयर इज अ चेंजेस इन द फॉर्म द गुड एनर्जीज। बहुत ही ब्लेस्ड है। आपके अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 10 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन कलर अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं नो कॉन्टेक्ट में क्या है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। देखते हैं डेक में क्या है। देखो, दिल से अगर कहूँ नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन कुछ ना कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं। जोड़ने के लिए रिश्ते को कहते हैं ना, कुछ करने की चाहत तो है, बट जोड़ूं कैसे ये नहीं समझ में आ रहा। दिमाग में कहीं ना कहीं इन्हें दिमाग से जब प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं ना, तो आई थिंक बैक से ज़्यादा लग रहा है कि पता नहीं आप कुछ करो तो शायद कुछ इनिशिएट करें। इनका मन ज़रूर है आपके साथ में दोबारा से वापसी करने का, कम्युनिकेशन करने का, रिलेशनशिप में वर्कआउट करने का। जो चीज़ें स्टक हैं उन्हें कहूँगी बेटर करने की चाहत तो ज़रूर है, बट दिमाग में चीज़ें हैं ना कि कैसे वापसी करूं, क्या करनी चाहिए, करेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। एंड एक्सपेक्टेशन आपसे रखिए। देखती हूँ एक्शंस में क्या लेते हैं ये।
देखो एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप कुछ करो। इनकी तरफ से अगर कहूँगी चाहते ज़रूर है करने का, रिकन्सिलेशन, इमोशंस फिर से कुछ कहने का है, रीयूनियन की एनर्जीज तो हैं, दोबारा से बात करने की, काफ़ी चीज़ों को करने की, एंड कहूँगी कुछ ट्रिक्स भी आजमाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं पर्सन, ऊपर वाले को भी याद कर रहे हैं कि किसी तरह तो कनेक्शन बढ़े एंड जुड़ूँ, एंड कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना भी चाहते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल आपके पर्सन को। क्या क्रिएट करना चाहिए, कैसे वे में ये नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आना चाहिए, आई थिंक सही समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या खुद से अनब्लॉक करेंगे। ओके, देर इज़ अ चांस, कहूँगी गुड एनर्जीज हैं, कहूँगी येस। अगर कहूँगी इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो हो सकता है सडन कुछ टाइम में ये अनब्लॉक कर देंगे। कुछ लोगों के लिए ये वीक्स में भी चीज़ें हो सकती हैं कि ये अनब्लॉक कर दें, बिकॉज चाहत है, लेकिन बिकॉज ये देखो चाहते तो ज़रूर हैं, मूव ऑन नहीं हो रहे हैं, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं, तो एफर्म द गुड एनर्जीज, येस की कार्ड है, तो यस ही कहूँगी, येस चांसेस तो हैं कि ये ब्लॉक से अनब्लॉक कर दें। एंड भले ही ये खुद से टेक्स्ट करे ना करे, एंड आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप इन्हें कुछ करो, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, कॉल करो, बट देर इज़ अ चांस। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपने पार्टनर को लेके कुछ हद तक अगर क्लियरिटी रखनी हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल ये तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।